दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में निर्धनता से परेशान हैं? गरीबी आपका साथ ही नहीं छोड़ रही है सर, पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कहने का मतलब है 100 कमाते हैं तो 200 खर्च हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए दोस्तों, बस आपसे हाथ जोड़कर छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय मान लक्ष्मी अवश्य लिखें दोस्तों। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएं और हमेशा आपसे प्रसन्न रहे, तो आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है। अब श्री हरि विष्णु को आप प्रसन्न कर सकते हैं। गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी को आपको अपने घर में डालना है। इस एक चुटकी हल्दी को अगर आपने किसी भी गुरुवार के दिन अपने घर में डाल दिया तो ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आप अपने घर से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में एक चुटकी हल्दी से ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। और यह उपाय नया है कि इस उपाय को आपने अगर गुरुवार के दिन पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लिया तो समझ लीजिए आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपने जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को तो दूर कर ही देंगे। हमेशा आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी और उसमें वृद्धि होगी। कभी भी आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहला व्यक्ति के जीवन में निर्धनता और गरीबी आने का जो कारण होता है वो होता है घर का क्लेश। अगर किसी घर में क्लेश दिन रात हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हमेशा है, घर के जो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो हमेशा उस घर में निर्धनता और गरीबी का वास होता है। क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि मैं कभी उस घर में वास नहीं करती जहां पर लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमेशा जिस घर में क्लेश होता है, अब क्लेश ऐसी चीज है ना कि अगर घर में क्लेश आ जाए तो समझ लीजिए कितना भी भरा पूरा परिवार हो, कितना भी संपन्न परिवार हो, कितना भी सुखी परिवार हो, उसमें भी बड़े बड़े दुख बीमारियां कष्ट धन से जुड़ी समस्याएं आकर बैठ जाती हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने घर के क्लेश को दूर करना है और फिर आपको हल्दी वाला छोटा सा उपाय करना है। और यह उपाय करने से आप देखेंगे कि जीवन के समस्त दुखों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो धन है ना, वो दिन पर दिन बढ़ेगा, प्रतिदिन बढ़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। अब देखिए, अगर कोई भी ऐसी आपकी इच्छा, कोई भी विश जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको किसी भी गुरुवार के दिन यह छोटा सा उपाय करना है। उपाय को करने के लिए आपको यहां पर देसी घी का एक दीपक लेना है, ठीक है ना। गोल बाती उसके अंदर लगानी है और एक चुटकी इसके अंदर पिसी हुई हल्दी डालनी है, ठीक है ना। अब साथ ही साथ आपको पा या फिर 2 पीले फूल लेने हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, दीपक जला देंगे सबसे पहले। उसके बाद जो फूल आपने लिए हैं वह आपको अपने सीधे हाथ में रखने हैं और 11 बार इस मंत्र का जप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करना है। उसके बाद जो फूल आपके सीधे हाथ में है, वो फूल आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देने हैं। उनकी मूर्ति प्रतिमा जो भी आपके घर में है वहां पर आपको चढ़ा देना है। यह उपाय आप गुरुवार को सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, शाम के टाइम पर भी कर सकते हैं, और अपनी मनोकामना इसी टाइम आपको श्री हरि विष्णु से कहनी है। यह उपाय आप सिर्फ और सिर्फ 2 गुरुवार करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी कितनी भी बड़ी विश और इच्छा क्यों ना हो, मनोकामना क्यों ना हो, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय आपको करना है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अगर कोई भी ऐसा काम है जो लंबे समय से अटका हुआ है, रुका हुआ है, आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं होती है ना, काम में अड़चन आ रही है, व्यापार बहुत खराब हो रहा है, नहीं चल रहा है, तो आपको गुरुवार के दिन यह दूसरा उपाय करना है। उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है? तो देखिए, जो देव गुरु बृहस्पति हैं, इन्हें पीला रंग बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ हल्दी का संबंध भी बृहस्पति देव से होता है। तो आपको करना क्या है? पीली चीजें इन्हें बहुत पसंद होती है,
तो पीली ही चीजें आपको लेनी है। जैसे कि आप यहां पर ले सकते हैं चने की दाल, ठीक है ना, पीली होती है। पीले वस्त्र ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं। आपको गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुओं का, पीले रंग की चीजों का दान करना है। तो जो व्यक्ति गुरुवार के दिन पीले रंग की किसी एक भी वस्तु का दान कर देता है, ऐसा समझ लीजिए बृहस्पति देव उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, और साथ ही साथ वो व्यक्ति अपने जीवन में देखता है कि उसके जो रुके हुए काम थे, जो अटके हुए काम थे, बहुत जल्दी वह काम पूरे होने लगते हैं। तो चने की दाल का दान आप करें, नहीं तो हल्दी का दान करें, पीले वस्त्र का दान कर दें, बेसन के लड्डू का दान कर दें। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दान करना है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में इतना कठिन समय आ जाता है कि पैसे को लेकर व्यक्ति बहुत परेशान होता है, और जिसके पास पहले से पैसे की समस्याएं हैं, पैसा उसके पास नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा दान तो नहीं कर सकता है। तो देखिए, ज्यादा नहीं तो कोई एक व्यक्ति की भी आवश्यकता अगर आप पूरा कर सकते हैं, या एक या दो व्यक्तियों को भी दान करें तो भी चलेगा। आप एक या दो व्यक्तियों को दान करें, लेकिन पीले रंग की वस्तुओं का इस दिन दान करना है। बस कोशिश करें कि इस दिन आपको केले का दान नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पतिवार वाले दिन केला नहीं खाया जाता है। और अगर आप ऐसे में दान करते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर केला दे देते हैं, तो वह व्यक्ति खा लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन केला खाने से घर में निर्धनता और गरीबी बढ़ती है। ठीक है ना? तो यह चीज बिल्कुल ध्यान रहे कि केले का दान बस आपको नहीं करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि सबसे उत्तम उपाय है। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है, और इस छोटे से उपाय को अगर आपने किसी भी गुरुवार के दिन कर लिया, रातों रात सोया हुआ भाग्य तो जागेगा ही। आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि जिसके ऊपर आपको भी विश्वास नहीं होगा। कहने का मतलब है भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलेगी, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको यहां पर मिलेगा। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया कि अगर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना सबसे जरूरी है। अब श्री हरि विष्णु को जल्दी से जल्दी अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। हमेशा गुरुवार के दिन हल्दी का उपाय करके न आप बृहस्पति देव को प्रसन्न करेंगे, बल्कि श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा मिल जाएगी, न कि जीवन से निर्धनता और गरीबी न आपके जीवन से दूर होगी है, न केवल आपके जीवन से दूर नहीं होगी, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से भी दूर हो जाती है। अगर श्री हरि विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, उनकी कृपा हो गई ना, तो ऐसा समझ लीजिए कभी भी निर्धनता और गरीबी आपके घर में लौट कर नहीं आएगी। तो करना क्या है, आपको यहां पर पीसी हुई हल्दी लेनी है। अगर साबुत हल्दी आपके पास है तो उसे आप पीसकर पाउडर बना लें। अगर घर पे पीसकर पाउडर बना रहे हैं तो यह और भी ज्यादा उत्तम होता है, ठीक है। नाना तो हल्दी आपको पीसी हुई लेनी है, और ये हल्दी जो पिसी हुई आपने ली है, ठीक है ना, इसी हल्दी का छिड़काव आपको अपने घर में लगाना है। कहाँ लगाना है? घर के जितने भी कमरे हैं, उन कमरों के अंदर जितने भी कोने हैं, एक कमरे में 4 कोने होते हैं ना, चारों कोने में आपको थोड़ी थोड़ी पिसी हुई हल्दी एक एक चुटकी डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा कहकर एक एक चुटकी हल्दी डाल देनी है, और एक एक चुटकी घर के मुख्य द्वार पर डालनी है। किस दिन डालनी है? गुरुवार के दिन, और शाम के समय में 2 दीपक जरूर लगाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। और एक दीपक कहां लगाएंगे? तुलसी जी का पौधा अगर घर में है तो वहां जरूर लगाएंगे। एक दीपक शाम के समय में, और श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। और विशेषकर जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएंगे, तब भी आपको मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे कहना है कि मेरे जीवन के दुखों को, तकलीफों को दूर करना है श्री हरि विष्णु, और मेरे जीवन में निर्धनता बहुत है, गरीबी बहुत है, इसे अब आप ही दूर कर सकते हैं। मेरे पास पैसा नहीं रुकता है, मेरे पास धन बढ़ता नहीं है। तो जो भी आपके दुख हैं, कष्ट हैं, बस सब कुछ आपको श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी से कह देना है। तो इस उपाय को गुरुवार के दिन करते ही आप अपने जीवन में देखेंगे कि धन से जुड़ी समस्या है तो ऐसे गायब हो जाएंगी।
जैसे आपके जीवन में कभी थी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा जो गुरु है ना, वो मजबूत हो जाएगा। और ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके पास लौटकर गरीबी और निर्धनता नहीं आए। तो श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए, भला उसके उस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी कैसे हो सकती है। तो अधिक से अधिक धन देने का काम श्री हरि विष्णु के हाथ में है, तो उनको प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए कि अधिक से अधिक धनवान भी आप बन जाएंगे। तुलसी और हल्दी के उपाय अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धापूर्ण निष्ठा के साथ आपको उपाय करने होते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखकर उपाय करने होते हैं। तो पूरी सच्ची श्रद्धा धा से ही उपाय करें। सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय 5 गुरुवार करें और 5 गुरुवार के बाद आप अपना जीवन खुद देख लेंगे कि आपके जीवन में कितना सुख आएगा। बस पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करें। वीडियो अच्छा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।